बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को इसलिए पीछे धकेल रहे थे ताकि वे समुद्र के किनारे की जमीन पर कब्जा कर सके ताकि वे समुद्र के किनारे की जमीन पर कब्जा कर सके ताकि वे समुद्र के किनारे की जमीन पर कब्जा कर सके और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके लोगों को बेच दे और ढेर सारा धन कमा सके। लोगों को बेच दे और ढेर सारा धन कमा सके। लोगों को बेच दे और ढेर सारा धन कमा सके। प्रश्न 2। लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का एक मकान ग्वालियर में था। लेखक का एक मकान ग्वालियर में था। लेखक का एक मकान ग्वालियर में था और मुंबई शहर के वर्सोवा में भी एक घर है। और मुंबई शहर के वर्सोवा में भी एक घर है। और मुंबई शहर के वर्सोवा में भी एक घर है। लेखक का एक मकान ग्वालियर में था और मुंबई शहर के वर्सोवा में भी एक घर है। लेखक का एक मकान ग्वालियर में था और मुंबई शहर के वर्सोवा में भी एक घर है। लेखक का एक मकान ग्वालियर में था और मुंबई शहर के वर्सोवा में भी एक घर है। Before we move further, if you are new here, please subscribe to the channel and press the bell icon to get notification of new lessons and MCQs. If you like the content we make, please like the video by giving it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. जीवन कैसे घरों में सिमटने लगी है? एकल परिवारों का चलन होने के कारण आज लोगों का जीवन एकल परिवारों का चलन होने के कारण आज लोगों का जीवन एकल परिवारों का चलन होने के कारण आज लोगों का जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसी बने घरों में सिमटने लगा है। छोटे छोटे डिब्बे जैसी बने घरों में सिमटने लगा है। छोटे छोटे डिब्बे जैसी बने घरों में सिमटने लगा है। एकल परिवारों का चलन होने के कारण आज लोगों का जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसी बने घरों में सिमटने लगा है। एकल परिवारों का चलन होने के कारण आज लोगों का जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसी बने घरों में सिमटने लगा है। एकल परिवारों का चलन होने के कारण आज लोगों का जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसी बने घरों में सिमटने लगा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में इधर उधर इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके घोंसले में से क्योंकि उनके घोंसले में से क्योंकि उनके घोंसले में से एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था। एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था। एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था क्योंकि उनके घोंसले में से एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था। क्योंकि उनके घोंसले में से एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था। क्योंकि उनके घोंसले में से एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था और दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। और दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। और दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था क्योंकि उनके घोंसले में से एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था और दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। क्योंकि उनके घोंसले में से एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था और दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। क्योंकि उनके घोंसले में से एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया था और दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे। वे अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे। वे अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे। एक बार एक कुत्ते को उन्होंने दुत्कार दिया। एक बार एक कुत्ते को उन्होंने दुत्कार दिया। एक बार एक कुत्ते को उन्होंने दुत्कार दिया। तब कुत्ते ने कहा, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। तब कुत्ते ने कहा, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। तब कुत्ते ने कहा, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। तब कुत्ते ने कहा, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुए और उम्र भर पछताप में रोते रहे।
यह सुनकर वह बहुत दुखी हुए और उम्र भर पश्चाताप में रोते रहे। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुए और उम्र भर पश्चाताप में रोते रहे। अपने करुणा भाव के कारण ही वे नूह के नाम से याद किए जाते हैं। अपने करुणा भाव के कारण ही वे नूह के नाम से याद किए जाते हैं। अपने करुणा भाव के कारण ही वे नूह के नाम से याद किए जाते हैं। लेखक की माँ किस समय पेड़ के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील थी। लेखक की माँ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील थी। लेखक की माँ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील थी। वे सूरज ढलने के बाद वे सूरज ढलने के बाद वे सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। वे सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। वे सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। वे सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। क्योंकि उस समय पेड़ों को ज्यादा दर्द होते हैं और वे शाप देते हैं। क्योंकि उस समय पेड़ों को ज्यादा दर्द होते हैं और वे शाप देते हैं। क्योंकि उस समय पेड़ों को ज्यादा दर्द होते हैं और वे शाप देते हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत ही भयानक हुआ। प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत ही भयानक हुआ। प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत ही भयानक हुआ। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। बेवक्त की बरसात होने लगी है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। बेवक्त की बरसात होने लगी है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। बेवक्त की बरसात होने लगी है। तूफान भूकंप बाद तूफान भूकंप बाद तूफान भूकंप बाद और नए नए रोगों का प्रकोप बढ़ चला है। और नए नए रोगों का प्रकोप बढ़ चला है। और नए नए रोगों का प्रकोप बढ़ चला है। तूफान भूकंप बाद और नए नए रोगों का प्रकोप बढ़ चला है। तूफान भूकंप बाद और नए नए रोगों का प्रकोप बढ़ चला है। तूफान भूकंप बाद और नए नए रोगों का प्रकोप बढ़ चला है। लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? लेखक की माँ दयालु तथा धार्मिक विचारों वाली महिला थी। लेखक की माँ दयालु तथा धार्मिक विचारों वाली महिला थी। लेखक की माँ दयालु तथा धार्मिक विचारों वाली महिला थी। लेखक की माँ दयालु तथा धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके हाथों से गलती से कबूतर का अंडा फूट गया। उनके हाथों से गलती से कबूतर का अंडा फूट गया। उनके हाथों से गलती से कबूतर का अंडा फूट गया। इस पछताव के कारण इस पछताव के कारण इस पछताव के कारण उसने दिन भर का रोजा रखा। इस पछताव के कारण उसने दिन भर का रोजा रखा। इस पछताव के कारण उसने दिन भर का रोजा रखा तथा खुदा से अपना गुनाह माफ करने की प्रार्थना की। तथा खुदा से अपनी गुनाह माफ करने की प्रार्थना की। तथा खुदा से अपनी गुनाह माफ करने की प्रार्थना की। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों का महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव महसूस किए। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव महसूस किए। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव महसूस किए। जहां पहले हरियाली थी, पशु पक्षी उन्मुक्त विचरण करते थे। जहां पहले हरियाली थी, पशु पक्षी उन्मुक्त विचरण करते थे। जहां पहले हरियाली थी, पशु पक्षी उन्मुक्त विचरण करते थे। उन जंगलों को काटकर चौड़ी सड़कें और मानव बस्तियां बना दी गई।
उन जंगलों को काटकर चौड़ी सड़कें और मानव बस्तियां बना दी गई। उन जंगलों को काटकर चौड़ी सड़कें और मानव बस्तियां बना दी गई। आज मनुष्य आत्मकेंद्रित हो गए हैं तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही है। आज मनुष्य आत्मकेंद्रित हो गए हैं। आज मनुष्य आत्मकेंद्रित हो गए हैं। आज मनुष्य आत्मकेंद्रित हो गए हैं तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही है। तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही है। तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही है। आज मनुष्य आत्मकेंद्रित हो गए हैं तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही है। आज मनुष्य आत्मकेंद्रित हो गए हैं तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही है। आज मनुष्य आत्मकेंद्रित हो गए हैं तथा आज मनुष्य आत्मकेंद्रित हो गए हैं तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही है। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का आशय है अपने रहने का व्यवस्था करना। डेरा डालने का आशय है अपने रहने का व्यवस्था करना। डेरा डालने का आशय है अपने रहने का व्यवस्था करना। कबूतरों के डेरे डालने का आशय है कबूतरों के डेरे डालने का आशय है कबूतरों के डेरे डालने का आशय है अपने तथा बच्चों के लिए घोंसले बनाना। अपने तथा बच्चों के लिए घोंसले बनाना। अपने तथा बच्चों के लिए घोंसले बनाना और बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। और बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। और बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। कबूतरों के डेरे डालने का आशय है अपने तथा बच्चों के लिए घोंसले बनाना और बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। कबूतरों के डेरे डालने का आशय है अपने तथा बच्चों के लिए घोंसले बनाना और बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। कबूतरों के डेरे डालने का आशय है अपने तथा बच्चों के लिए घोंसले बनाना और बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिमटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। शेख अयाज के पिता बहुत दयालु तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे। शेख अयाज के पिता बहुत दयालु तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे। शेख अयाज के पिता बहुत दयालु तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठे थे। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठे थे। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठे थे। तब उन्होंने देखा कि एक काला चींटा उनकी बाजू पर रेंग रहा था। तब उन्होंने देखा कि एक काला चींटा उनकी बाजू पर रेंग रहा था। तब उन्होंने देखा कि एक काला चींटा उनकी बाजू पर रेंग रहा था। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठे थे। तब उन्होंने देखा कि एक काला चींटा उनकी बाजू पर रेंग रहा था। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठे थे। तब उन्होंने देखा कि एक काला चींटा उनकी बाजू पर रेंग रहा था। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठे थे। तब उन्होंने देखा कि एक काला चींटा उनकी बाजू पर रेंग रहा था। उन्होंने भोजन वही छोड़ दिया। उन्होंने भोजन वही छोड़ दिया। उन्होंने भोजन वही छोड़ दिया और उसे कुएं के पास और उसे कुएं के पास और उसे कुएं के पास उसके घर छोड़ने चल पड़े। उसके घर छोड़ने चल पड़े। उसके घर छोड़ने चल पड़े और उसे कुएं के पास उसके घर छोड़ने चल पड़े और उसे कुएं के पास उसके घर छोड़ने चल पड़े और उसे कुएं के पास उसके घर छोड़ने चल पड़े ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके। ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके। ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके। उन्होंने भोजन वही छोड़ दिया
और उसे कुएं के पास उसके घर छोड़ने चल पड़े ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके। उन्होंने भोजन वहीं छोड़ दिया और उसे कुएं के पास उसके घर छोड़ने चल पड़े ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके। उन्होंने भोजन वहीं छोड़ दिया और उसे कुएं के पास उसके घर छोड़ने चल पड़े ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके। Thank you for watching. Hope you like this video. If you do like, then please give it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs.